रेडी स्टूडेंट? मेरा वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रहा है आपको? करंट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 13 के अंदर सबसे फर्स्ट हमको लर्न करना है। एक सबसे फर्स्ट 13.1 के अंदर इमर्जेंसी ट्रेडिंग इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर। तो इमरजेंसी सिचुएशन में कंप्यूटर आपको कैसे बेनिफिशियल कर सकता है, उसका डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए क्या आया? कौन सा आया? मोबाइल कंप्यूटिंग। अभी मोबाइल के अंदर कॉमन फीचर्स क्या है? वाईफाई, मोबाइल के अंदर नेटवर्क 3G एंड 4G, साथ में जीपीआरएस होना चाहिए, ओके, ब्लूटूथ होना चाहिए। और उसके अंदर एक मोबाइल का फोन का जो नेटवर्क का इश्यू, तो एक नया फोन है वो, उसको बोला जाता है सैटेलाइट फोन, उसको सेट फोन भी बोला जाता है, ओके। इसके बाद नया जो अपडेटेड है वो एक टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग? उसके अंदर टोटल 3 टाइप्स है, पास, सास एंड आस। क्या क्या नाम है, कितने हैं? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो प्लीज। कितनी कैटेगरी है? 3। कौन सा कौन सी? पास, सास एंड आस, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 13.4 के अंदर हम इमरजेंसी ट्रेडिंग इन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर सबसे पहले आरएफआईडी के बारे में क्लैरिफाई करना है। इसके बाद बायोमेट्रिक के अंदर आरएफआईडी जो अभी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है, ओके। इसके बाद ये पूरे चैप्टर का इंट्रो हम करने वाले हैं, राइट है, ओके। नेक्स्ट हम वापस फिगर प्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, जिसे हम थंब प्रिंट भी बोला जा सकता है, आईराइस जो हम आइस के ऊपर एंटेना के अंदर चेक करते हैं वो, और स्पीच एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन अभी नई सिक्योरिटी है। हम जो बोलेंगे जैसे एलेक्सा है, सिरी है, राइट है, गूगल असिस्टेंट है, वो सब किसके ऊपर काम करता है? आपके वॉइस और स्पीच के अंदर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डेफिनेशन लर्न किया था, मालूम है? साउंड, डिजिटल ऑडियो, वॉइस एंड स्पीच, याद है आपको? यस या नो? उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया, जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? कई सारे स्टूडेंट को अभी भी वो क्लियर नहीं है। जीपीएस और जीपीआरएस को दोनों को सेम वो कंसीडर करते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट, ओके। इसके बाद हमको यहाँ पे लर्न करना है इमरजेंसी ट्रेडिंग एंड स्टोरेज डिवाइस। अभी देखो, इमरजेंसी के लिए आपके मोबाइल तो है, पर आपको इमरजेंसी में कोई डेटा स्टोर करना हो, क्या स्टोर करना हो? डेटा। तो उसके लिए क्या है आपके पास? अगेन स्टोरिंग डिवाइस करने के लिए 2 पार्ट्स हैं, एक सास, नास एंड सान। तो आसपास और दोनों मिक्स ना हो जाए। एग्जाम में पूछा इमरजेंसी ट्रेडिंग के लिए कौन सा डिवाइस है, कितने टाइप से है? बोलो, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो। 2। विच? नास एंड सान। इसके बाद हमको लर्न करना है ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन। ऑनलाइन मीन्स व्हाट? जैसे आई क्लाउड है, राइट है, गूगल ड्राइव है, वो सब किसकी कैटेगरी में आता है? ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन। इसके बाद कंप्यूटिंग कंट्रोलिंग डिवाइस, भाई कंप्यूटर का यूज करके आप कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो? जैसे आपने देखा होगा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, राइट है, ये सब बड़े बड़े जो मिशन है ना, वो अर्थ के ऊपर जो साइंटिस्ट है वो बैठे बैठे जो मून के ऊपर रोबोट्स है उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। उसके लिए स्पेशल टाइप के कंप्यूटर डेवलप किया जाता है, राइट है। देन इमर्जेंसी ट्रेडिंग इन डिजिटल फोटोग्राफी, जैसे आप देख रहे हो अभी पूरे वर्ल्ड में डिजिटल फोटोग्राफी की लॉट डिमांड है, राइट है, तो ये हो इसका मेन न्यूज। देन
इंटरनेट इनेबल टेलीविजन। अभी आप बोलोगे सर इंटरनेट इनेबल टेलीविजन मीन्स व्हाट? इंटरनेट का यूज करके जो घर पे टीवी चला रहा है इसको बोला जाता है स्मार्ट टीवी, जिसमें आपको लैपटॉप या पीसी जैसे ही ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक बस इंटरनेट का केबल ज्वाइन कर दो, सब कुछ लाइव आप परफॉर्म कर सकते हो। इतनी सारी टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ पे, बट डे बाय डे टेक्नोलॉजी अपडेट होने की वजह से ओके हमारे यहाँ पे क्लाउड के अंदर भी और जो हमारा यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। आपको मालूम है जैसे हम एसी यूज करते हैं, राइट, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होती है, राइट। ये हीट है जो हमारे क्लाइमेट के लिए और हमारे लिए सबके लिए हार्मफुल है। ओके तो कई टाइम ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स है जैसे लाइक माइग्रेशन है, वो सब कई ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम जो पहले नहीं थे आज से 10 साल पहले, पर अभी वो हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम एसी का यूज मैक्सिमम करने लगे, लैपटॉप या रेडिएशन जो जनरेट होता है। ओके तो ये सबको कैसे कंट्रोल में किया जाता है, और इसके लिए जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है जो ये सब प्रोडक्ट बनाती है, लैपटॉप, पीसी, एसी, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, राइट। तो कोई भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी उसके सबके दो पॉइंट्स हैं, एक नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड। हम दोनों यहाँ से हम लर्न करेंगे क्योंकि ये सबके बिना भी नहीं चलेगा और इसका कंट्रोल रखना भी इम्पोर्टेंट है। ओके तो ये सब हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, नए नए पॉइंट्स। तो ये चैप्टर नंबर 13 का पूरा इंट्रो आपको मैंने समझा दिया। एक बार फास्ट फॉर्म में रिवाइज कर लो। 10.1, 10.2, उसके सब पॉइंट देख लीजिए ना। वाईफाई का फुल फॉर्म, जीपीआरएस का फुल फॉर्म, 3G एंड 4G के अंदर क्या डिफरेंट है, ब्लूटूथ किसने बनाया, क्यों बनाया, ओके, सैटेलाइट फोन एंड स्मार्टफोन के अंदर दोनों में क्या डिफरेंट है। ओके इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें पास, सास एंड आस तीनों में क्या डिफरेंट है, राइट। ये क्यों उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, जैसे क्लाउड का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, इसके जैसा यहाँ पर भी ये पॉइंट्स है। इसके बाद इमरजेंसी ट्रेडिंग इन ऑब्जेक्ट एंड ह्यूमन रिकॉग्नाइजेशन, दैट्स मींस इमरजेंसी के अंदर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट है फॉरेन के अंदर, आपने सुना था, क्या सुना था भाई, पूरे मॉल के अंदर एक ही पर्सन होता है, फिर भी वो पर्सन कुछ भी ओके बाहर लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट के ऊपर है ना आरएफआईडी टैग लगाया जाता है। इसके बाद कोई भी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, जैसे स्कूल के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम होती है, राइट, फेस डिटेक्शन है, थंब प्रिंट है, तो इसके अंदर भी कैसे कैसा है देखो। तो फिंगरप्रिंट एक्चुअली इसके पीछे क्या साइंस है, टेक्नोलॉजी क्या है, आईराइस, हमारे आईज के अंदर ऐसा तो क्या एंटेना है, राइट। इसके अंदर कैसी वैन है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, वॉइस एंड स्पीच। ओके जैसे सीरी है, अभी हम सबको टाइपिंग करना बोरिंग लग रहा है, राइट। इसके लिए देखो डे बाय डे हम वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइज, जैसे गूगल का असिस्टेंट है, राइट, एप्पल के अंदर सीरी है, इसके बाद अमेजोन का एलेक्सा है, राइट, ये सब रोबोट्स है जो अभी वॉइस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है। ओके इसके बाद है जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म हम लर्न करेंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा सस्पेंड रखिए। देन इमरजेंसी ट्रेडिंग इन स्टोरेज डिवाइस, जैसे नास एंड सान, ऐसे टू टाइप के डिवाइस है। अभी आप लोग सर आगे तो हमने स्टडी किया था, वो क्लाउड स्टोरिंग था, ये कैसा है, इमरजेंसी ट्रेडिंग स्टोरेज डिवाइस, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था आपको उसे। इसके बाद ऑनलाइन स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज मींस व्हाट, ओके आपके मोबाइल के अंदर हम डेटा सेव करते हैं तो कहाँ पे सेव करते हैं, गूगल ड्राइव के अंदर, एंड्रॉइड हो तो, राइट है, एप्पल हो तो आई क्लाउड। तो ये सब क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन है। कंप्यूटर कंट्रोलिंग डिवाइस, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो रॉयल कार है वो उसका इंजन कंप्यूटर से ही ओपन कर सकते हैं। ओके इसके बाद आपने एक मूवी देखा होगा प्लेयर, देखा है प्लेयर मूवी, उसके अंदर पूरा हाउस कंप्यूटराइज कंट्रोल होता है, जैसे वो पार्किंग का, गैरेज का गेट ओपन करना, राइट, आपके घर पे जो ऑथोराइज पर्सन है या नहीं है उसको चेक करना। ओके जैसे आपके घर पे फैन या ट्यूबलाइट या टीवी स्टार्ट करने के लिए हम वॉइस कंट्रोल ऐड करते हैं, ऐसा। तो ऐसा हाउस, स्मार्ट हाउस बनाना हो तो उसको बोला जाता है कंप्यूटर कंट्रोलिंग डिवाइस। देन इमर्जिंग ट्रेड इन डिजिटल फोटोग्राफी,
अब आप लोग सर डिजिटल फोटोग्राफी मीन्स व्हाट? आपने गजनी मूवी में देखा होगा, वो भी फोटोग्राफी है पर वो केमिकल प्रोसेस से होता था, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। आज नई नई टेक्नोलॉजी में आके हम फोटोग्राफ तो ले ही रहे हैं। ओके, कौन से टाइप का? मेमोरी कार्ड में ले रहे हैं। इसके लिए हमने चैप्टर 1 के अंदर इमेजेस समझा था, याद है आपको? इमेजेस। इमेजेस का दूसरा नाम क्या था? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो तो मुझको। क्या था इमेज का अनदर नेम? मल्टीमीडिया के अंदर इजियर टू रिमेम्बर। मैंने आपको 3 या 4 नेम्स बोला था। चलिए फास्ट, शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिख दोगे तो भी इनफ है, मैं समझ जाऊंगा। डिजिटल फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी को क्या बोलेंगे? इमेज बोल सकते हैं, पिक बोल सकते हैं, राइट, ग्राफिक बोल सकते हैं। तो ये सब उसके यूज है। इसके बाद इंटरनेट इनेबल टेलीविजन। इंटरनेट इनेबल टेलीविजन में शॉर्ट, आपके घर पे जो पहले टीवी थी, बड़े डब्बे वाली साइज, याद है आपको? कितनी साइज अलोकेट करता था? उसको बोला जाता है सीआरटी। बट अभी आप देखो कितनी स्मार्ट टीवी आ गई, फ्लैट है। फ्लैट है, उसके साथ साथ दूसरा क्या है? फ्लैट के साथ साथ क्या किया है? ओके, उसको स्मार्ट बना दिया। स्मार्ट मीन्स पेन ड्राइव से टीवी में मूवी देख सकते हो, इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जो काम आप अपने लैपटॉप में कर सकते हो, सेम वर्क यू कैन डूइंग फॉर योर स्मार्ट टीवी। जैसे इसमें आप वेब सीरीज के लिए अमेजोन प्राइम कुछ भी ओपन करना हो तो कर सकते हो, लाइव यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो। लास्ट में ग्रीन कंप्यूटिंग। ओके, आपके घर पे एसी है या नहीं है? यस या नो? मैंने देखा हुआ है। देखो तो, रूम के कॉर्नर पे एसी है। ओके, वहां पे देखो स्टार होगा, स्टार। फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के ऊपर या एसी के ऊपर स्टार होता है। 5 स्टार में से कितने पॉइंट उसके ऊपर होता है? अभी आप लोग सर इसमें क्या लेना देना? 5 स्टार जो है ना, 5 स्टार, 5 में से 5 हो तो आपकी जो प्रोडक्ट है ना, वो एनवायरमेंट को इतना डैमेज नहीं करती है। जैसे 5 में से 2 हो तो ज्यादा है। अभी ये स्टार के ऊपर प्राइस है। आप कभी देखना लैपटॉप या रेफ्रिजरेटर देखोगे, उसके पीछे स्टार होता है। उस ये पॉइंट को बोला जाता है ग्रीन कंप्यूटिंग। देखिए एग्जांपल दो, हमारे यहाँ पे हम 2G का मोबाइल यूज करते थे, 2G में से 3G आया, अभी कौन सा चल रहा है? 4G या 5G? आप स्मार्टफोन परचेस करने जा रहे हो तो 4G या 5G? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो तो। बोथ? ओके चले, दोनों चल रहा है। पर अभी 4G एंड 5G चल रहा है, पर 3G कहाँ गया? विद इन 2 इयर्स के अंदर उसको हमने क्या कर दिया? ई वेस्ट में डाल दिया। ई वेस्ट मीन्स डस्टबिन में डाल दिया। पर आपको मालूम होना चाहिए, ये जो डस्ट है ना, ये नॉर्मल डस्ट नहीं है। जैसे प्लास्टिक से भी डेंजरस ये प्रॉब्लम है हमारा ग्रीन कंप्यूटिंग का, ई वेस्ट का। जैसे आपके घर पे लैपटॉप है, पीसी है, जो पुराना है, आप नई टेक्नोलॉजी परचेस करते हो, ओके, तब वो ओल्ड हो जाता है, जो कोई काम का नहीं है। पर उसके अंदर कई सारे रेडिएशन है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ओके, जैसे आपने लैपटॉप है या कोई रेफ्रिजरेटर के पीछे हाथ रखना, आपको हीट जनरेट होती है। तो क्या उसके अंदर हमने हीटर फीड किया था? नो। तो ये हीट जनरेट क्या होती है? वो नॉर्मल हीट नहीं है, उसको बोला जाता है रेडिएशन। देखो आपके वहां पे पीसी है, ओके, ये तो मैंने बड़ा एग्जांपल दे दिया, चलो छोटा एग्जांपल है, आपका मोबाइल है, वो हीट कैसे होता है? आप देखो अपने मोबाइल के अंदर एक साथ 5 या 6 प्रोसेस करना, जैसे पावर बैंक से चार्ज करना, उसमें यूट्यूब में वीडियो देखना, वो भी ब्लूटूथ के थ्रू, ओके, या साइड पे गेम प्ले करना, तो विद इन 1 ईयर आवर्स के बाद क्या होगा? आपका सेलफोन हीट हो जाता है। तो क्या हमने इसके अंदर हीटर फिट किया था? नहीं, उसके अंदर रेडिएशन जनरेट होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर, ओके, जो डीएनए के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अभी देखो इसके लिए हमारे यहाँ पे लैपटॉप के अंदर जैसे एनर्जी सेविंग करने के लिए क्या आता है मालूम है? पावर सेविंग मोड आता है। अब कुछ भी काम नहीं करते तो मालूम है, ऐसे नाम लिख के आ जाते हैं, बबल्स जैसा आता है। तो ये